So today we will continue from section 370 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का बहुत सिंपल मीनिंग है, इसका मतलब है इंसानों को खरीदना और बेचना। इट्स वेरी सिंपल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर ऑब्वियसली फॉर इलीगल पर्पस। ओके, so whoever for the purpose of exploitation recruits, transports, harbors, transfers, receives a person or persons by using force or any other form of coercion। coercion मतलब जोर ज़बरदस्ती। by abduction, abduction का हमने देखा सेक्शन 362 में डेफिनेशन। by practicing fraud or deception, by abuse of power, okay, if you have certain kind of authority, you are related to the government and you are misusing your power, by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harbored, transferred or received। आप देखोगे हर एक वर्ड का एक मतलब है। Every word has a meaning। recruited, you have recruited certain person through human trafficking, मतलब आपने वो अपने घर पे उसको नौकर बना के रखा है, अपने घर की साफ़ सफाई करवाना है, सब धोना, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। या आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे नेपाल से लड़कियां लाई जाती हैं इंडिया में, इंडिया से लड़कियां ली जाती है वेस्ट एशिया में, अमेरिका में, यूरोप की लड़कियां यहाँ ला जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन। हार्बर, हार्बर का डेफिनेशन हमने देखा है। हार्बर का बहुत डिटेल डेफिनेशन है कि सिर्फ आपने उन लोगों को अपने घर में अपनी प्रॉपर्टी में छुपा के नहीं रखा है, बल्कि खाना देना, पानी देना, मेडिसिन देना, फाइनेंशियल हेल्प करना, सब हार्बर में आता है। ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना, इसमें से किसी भी एक्टिविटी में अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, दैट पर्सन विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 370। अलग अलग तरीक़ों से आप उन इंसानों को बेवकूफ़ बना सकते हो, पावर का मिसयूज़ कर सकते हो, अब्यूज़ कर सकते हो, अबडक्ट, किडनैप, जो भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं, विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। आप कंसेंट ले रहे हो बट दैट कंसेंट यू आर टेकिंग इट थ्रू फ्रॉड। झूठ बोल के उन लड़कियों को या उन लड़कों को आप दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में भेज रहे हो, ये बोल के कि आपको जॉब मिलेगी, वहाँ पे जाके मैं आपसे शादी करूँगा। ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं जैसे उन इंसानों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। दैट पर्टिकुलर पर्सन who does all this kind of activities, illegal activities, will be committed under section 370 for human trafficking। ठीक है। Now the expression exploitation का मतलब क्या क्या है, तो देखिए, it includes any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery, practices similar to slavery, servitude or forced removal of organs। कई बार ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी होती है। ओके, ऑर्गन, इलीगल ऑर्गन ट्रैफिक, किडनी, हार्ट, आइज़, ये निकाल दी जाती है बॉडी में से और उस इंसान की बॉडी डंप कर दी जाती है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज बिजनेस वेयर इलीगल ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे लोगों का, कोई अमीर लोग होते हैं जिनको उनका ऑर्गन नहीं मिल रहा होता है तो लिजिटिमेटली, तो वो इलिजिटिमेटली वो ऑर्गन को इंपोर्ट करके अपना ऑपरेशन करवाते हैं। ओके, तो एक्सप्लॉयटेशन ये अलग अलग टाइप का है। उसके अलावा द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज़ इमटेरियल, कि अरे वो खुद होके आया है, डजंट मैटर, कंसेंट डजंट मैटर इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये अज्यूम कर दिया जाएगा कि उनके कंसेंट है नहीं है, इसलिए चर्चा ही नहीं है। आपने उसको खरीदा, बेचा, आपने उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला, आपने उसको स्लेवरी में डाला, आपने उससे उसके ऑर्गन निकाल के बेच दिए। एक किडनी पे आदमी जी सकता है, एक किडनी निकाल के बेच दो। एक आँख से आदमी जी सकता है, एक आँख निकाल के बेच दो। सो ये ऑब्वियसली नोबडी विल गिव कंसेंट फॉर दैट कि भाई हाँ एक किडनी पे चलता तो एक निकाल लो, ऐसा अनलेस एंड अनटिल बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, फैमिली मेम्बर है, आप उनकी जान बचाना चाहते हो और आपका किडनी मैच हो रहा है, तो ये तभी आप करते हो कि भाई उस इंसान की जान बच जाए। अदरवाइज अगर कोई बोलेगा किडनी निकाल के दे दे, सॉरी, मतलब यू माइट हैव सीन सम सोशल मीडिया मीम्स जहाँ पे लोग किडनी बेच के आईफोन खरीद रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं भाई। कोई मतलब iPhone is more important than I, smartphone is becoming smarter and humans are becoming dumber। ठीक है,
सो हुएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। देखो यहाँ पे रिगरस बोला है, जिसका टेन्योर 7 साल से कम नहीं होगा और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो 7 to 10 ईयर्स तक की उस इंडिविजुअल को पनिशमेंट होगी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंक्लूडेड है, ओके। और उसके साथ 7 से 10 साल के बीच में सज़ा होगी और फाइन भी भरनी पड़ेगी। अब दैट फाइन अगेन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेबिलिटी। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है मतलब पैसे तो काफ़ी होंगे उसके पास, बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, तो या उसके पास पैसा काफ़ी होगा। विक्टिम्स को रिहैब करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, बिकॉज ऐसे लोग जो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में रिकवर किए जाते हैं, दे आर अंडर ट्रॉमा, तो उनको फिज़िकल और साइकेट्रिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें खर्चा होता है, जिसके लिए वो अक्यूज जो कन्विक्टेड है उससे ये पैसे हम निकलवा सकते हैं कि तुझे ये खर्चा करना पड़ेगा। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक इंसान से ज़्यादा लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, मतलब आप प्रो हो, आप यू आर अ प्रोफेशनल, इट शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब आप प्रोफेशनल ह्यूमन ट्रैफिकर हो, आपका यही बिजनेस है, आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैफिक, एक आध इंसान के साथ करोगे तो 7 से 10 साल, पर अगर रेगुलरली आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं जो कि एक इलीगल प्रोफेशन है एज पर लॉ। पुराने ज़माने में चलता था, स्लेवरी वॉज नॉर्मल, इट वॉज लिजिटिमेट। स्लेवरी 400 साल पहले लिजिटिमेट थी, आज नहीं है, तो उसमें सब करते थे, सब चलता था, अभी नहीं है। सो नेचुरली अभी वो इलीगल है, तो ऐसे इंसान को 10 साल कम से कम मिलेगी सज़ा, और मैक्सिमम सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ओके। फाइन देके नहीं छूटोगे यहाँ पे, ना ही ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके बाद वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर, 18 साल से मतलब बच्चों के साथ डीलिंग कर रहे हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हो, इसमें अगेन रिगरस इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी पनिशमेंट ज़्यादा है। एक से ज़्यादा माइनर के साथ अगर आप ट्रैफिकिंग करते हो तो आपकी पनिशमेंट अगेन रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 14 ईयर्स विच में भी एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कम से कम 14 साल से लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ एंड फाइन। उसके बाद इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर और मोर देन वन ओकेजन, एक से मतलब एक बार आपको ऑलरेडी माइनर मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए आपको ऑलरेडी एक बार पनिशमेंट हो गई है, आप फिर से पकड़े गए डूइंग द सेम एक्टिविटी, नाउ दिस इज सब्सिक्वेंट सेकेंड कन्विक्शन, देन सच पर्सन शैल बी 100% भी पनिश फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच शैल मीन, देखो अभी यहाँ पे लिखा है, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। नॉर्मली हम बोलते हैं ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 साल के बाद देखा जाता है कंडक्ट कि भाई बंदा सुधर गया है, छोड़ दो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दैट पर्सन वॉज कन्विक्टेड फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ही वेंट इनटू प्रिजन, ही केम बैक, अगेन ही गॉट कॉट इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, पनिशमेंट पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, जब तक वो मरेगा नहीं, मतलब वो जेल में ही मरेगा, ओके। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा स्पेसिफिक पहला प्रोविजन आपने देखा होगा जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब एक्चुअल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ज़िंदगी भर के लिए वो जेल में सड़ेगा, क्योंकि बाहर आएगा फिर से बच्चे बेचेगा। बिजनेस है भाई, और काफ़ी ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। बच्चा 500 में खरीदो और 5 लाख में बेचो, इतना मार्जिन कौन से बिजनेस में है? कोचिंग में भी नहीं है, पढ़ाने में नहीं है, डॉक्टर में नहीं, कुछ नहीं, इतना मस्त प्रोफेशन है बॉस, लेकिन इलीगल है, इलिजिटिमेट है, करना नहीं, वरना आदित्य सर ने बोला मस्त है। नहीं, आई एम थिंकिंग ओनली फाइनेंशियली, जिंदगी का खतरा होता है, ठीक है। और आखिरी जो सब प्रोविजन है 7, व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट और अ पुलिस ऑफिसर, अभी देखो पुलिस वाला या कोई पब्लिक सर्वेंट, उसमें मैजिस्ट्रेट हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, वो इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग में, मतलब रक्षक बना भक्षक, है ना। सच पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। पुलिस वाला मतलब देखा, हमको लगता है पुलिस वाला होना चाहिए, देखा पुलिस वाले पकड़े गए और कन्विक्ट हो गए तो उनको ज़्यादा पनिशमेंट है, बिकॉज रक्षक हो आप, आपसे एक्सपेक्टेशन है, समाज आपकी तरफ कुछ एक्सपेक्टेशन करता है कि आप अपनी ड्यूटी सही करें, आप ही भक्षक बन गए तो कैसे चलेगा। सो नेचुरली ज़िंदगी भर के लिए
सेकंड कन्विक्शन होगा ही नहीं ना। पुलिस वाला होके आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हो, भाई ज़िंदगी भर के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 370A ये एडिशन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन हुएवर नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट अ माइनर हैज़ बिन ट्रैफिक। मुझे पता है कि एक बच्चे का ट्रैफिकिंग हुआ है, एंगेजेस सच माइनर फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे बच्चे का इस्तेमाल, क्योंकि रेड मार्केट में बच्चों का मतलब 15 साल की लड़कियां, लड़के काफ़ी डिमांड है और काफ़ी इसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 5 years अप टू 7 years प्लस फाइन। मतलब आपको पता है ट्रैफिकिंग हुई है और आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो बच्चे के साथ ताकि वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका किया जाए, उससे प्रोस्टिट्यूशन किया जाए, तो 5 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। एंड whoever having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for sexual exploitation shall be punished with rigorous imprisonment for the term which will not be less than 3 years up to 5 years and shall also be liable to fine। मतलब पहले वाले सेक्शन में, पहले वाले सब प्रोविजन में एक्चुअल वो पर्सन खुद कर रहा है और दूसरे वाले में वो मदद कर रहा है, अबेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों लोगों की सज़ा 1-2 साल से कम ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये सारे सेक्शंस देखेंगे, एक दिया है फ्रेम 5 to 7 years, 5 साल से कम सज़ा नहीं होगी। 3 to 5 years, 3 साल से सज़ा कम नहीं होगी। लेकिन जब कभी भी प्रोविज़न में लिखा जाता है अप टू 7 years, तो 1 साल की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 6.5 साल की भी हो सकती है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। 371 हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। हैबिचुअल इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, रिमूव्स, बाय, सेल्स, ट्रैफिक्स और डील्स इन स्लेव्स, उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भरना पड़ेगा। फाइन तो मैंडेटरी हर जगह पे। 372 सेलिंग माइनर फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person और फॉर एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पज़। मतलब अभी इसमें क्या आएगा, ब्लू फिल्म बनाना, पोर्नोग्राफी आएगा इसके अंदर, ओके। या मुझे पता है कि इस बच्चे का आगे जाके फ्यूचर में इस्तेमाल करना है फॉर प्रोस्टिट्यूशन और फॉर एनी इमोरल पर्पज़ के लिए अगर करना है, ये मुझे पता होने के बावजूद अगर मैं पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, ओके, अप टू 10 years प्लस फाइन। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 years इज सोल्ड, 18 साल से छोटी लड़की को जब बेचा जाता है, लेट फॉर हायर और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ टू अ प्रोस्टिट्यूट और टू एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेजेस अ ब्रॉथल, ओके, गंगूबाई, द पर्सन सो डिस्पोजिंग ऑफ सच फीमेल शैल अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बी प्रिज्यूम्ड टू हैव डिस्पोज ऑफ हर विद द इंटेंट दैट शी शैल बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। देखिए कोई अभी आपने अगर बजरंगी भाईजान देखा होगा, उसमें सलमान खान पाकिस्तान को वो बच्ची भेजना चाहता है तो वो एक एजेंट की मदद लेता है कि भाई आप पाकिस्तान इसे भेज दीजिए, आप वो बोलता मैं कर दूंगा। अब उसका सलमान खान को कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे कि मैं जो लड़की यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ दैट पर्सन इज गोइंग टू सेल हर इन द मार्केट, राइट। सलमान खान इज नॉट लायबल इन दिस केस अनलेस इट इज प्रूवन टू द कॉन्ट्ररी कि हाँ सलमान खान को पता था कि दिस गर्ल इज गोइंग टू गो टू द ब्रॉथल। सो नेचुरली सलमान खान जब उसका इंटेंशन सही होता है तो उसको पता ही नहीं कि ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में हैं। वो बंदा बोल रहा है ना हाँ सर कोई टेंशन मत लीजिए, इस लड़की को मैं पाकिस्तान भिजवा दूंगा, और वो भरोसा करता है उसके ऊपर। सलमान खान इज नॉट लायबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट अदर पर्सन विल बी। हाँ, लेकिन सलमान खान हैड होल आइडिया दिस पर्सन आर रनिंग अ ब्रॉथल, दे डू डील इन प्रोस्टिट्यूशन, और फिर भी वो लड़की वहाँ पे छोड़ के जा रहा है, देन सलमान खान वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑफेंस, अदरवाइज नहीं। तो नॉर्मली जब कोई पर्सन को पूरी आइडिया है फिर भी वो बच्ची वहाँ पे छोड़ के जा रहा है, दैट पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और सेकेंड, फॉर द पर्पज ऑफ दिस इलिसिट इंटरकोर्स, मतलब एनी सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज, बिना शादी किए आप किसी को फोर्सफुली सेक्शुअल इंटरकोर्स करने को बोल रहे हो, दो नॉट अमाउंटिंग टू अ मैरिज इज रिकग्नाइज्ड बाय द पर्सनल लॉ, मतलब बिना शादी किए आप किसी इंडिविजुअल को सेक्शुअल इंटरकोर्स में फोर्स कर रहे हो। 373 बाइंग माइनर फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, अभी आप खरीद रहे हो, ठीक है, पहले आप बेच रहे थे, अभी आप खरीद रहे हो, अंडर सेक्शन 373।
सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे द पर्सन इज बाइंग दैट पर्सन, पनिशमेंट भी सेम है 10 साल प्लस फाइन, ओनली द डिफरेंस इज in section 372 you are selling, in section 373 you are the buyer, seller, purchaser, buyer in section 373. And the final section under human trafficking is unlawful compulsory labor. Unlawful compulsory labor, whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person shall be punished with imprisonment for 1 year or fine or both. तो ये थोड़ा मतलब आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे कोई काम करवा रहे हो, सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी, मतलब खेती में काम करवाना, अपने बर्तन मंजवाना, कपड़े धुलवाना, गाड़ी धुलवाना, घर में सारे कामकाज करवाना, दिस इज अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर अप टू 1 ईयर्स, अप टू मतलब वो 6 महीने 2 महीने या फाइन दे के भी छूट सकता है। उसके बाद के सेक्शंस खतरनाक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप है, अननेचुरल लस्ट, ये वो सब है, वो हम बाद में करेंगे।